हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं रानी 24 साल की बेहद ही जवान और खूबसूरत लड़की थी। मेरी गोरी चमकती त्वचा को देखकर हर कोई बेकरार हो जाता था। मेरी दीदी की शादी को 2 साल हो चुके थे और उनके पति मेरा जीजा गणेश 30 साल का जवान और बहुत ही हैंडसम मर्द था। गणेश की चौड़ी छाती, मजबूत बाहें और शरारती मुस्कान देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था। जब भी वह गांव आते मुझे निहारते थे और मैं उनकी मर्दानगी पर फिदा हो जाती थी। हमारी हवेली में दीदी, जीजा और मैं साथ रहते थे क्योंकि मम्मी पापा शहर में गए हुए थे। दीदी ज्यादातर अपनी सास के घर में रहती थी और हवेली में मैं और जीजा अकेले होते तो जीजा के साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। मैं तो बस उनकी दीवानी हो गई थी, मगर मैंने अपनी चाहत को दबा के रखी थी। एक दिन दीदी सास के घर गई थी और बिजली गुल थी। चांदनी छत पर बिछी थी और मैंने एक पतली शिफॉन की कुर्ती पहनी थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। जीजा ने गहरी आवाज में कहा। रानी इतनी रात को छत पर और मेरे पास चारपाई पर बैठ गए। उनकी कमीज खुली थी और उनकी छाती चांदनी में चमक रही थी। मैंने शरारती लहजे में कहा, जीजा जी, गर्मी मुझे तड़पा रही है, और उनकी जांघ पर हाथ रख दिया। मेरे दिल में सनसनी दौड़ गई। उन्होंने मेरी कमर को पकड़ते हुए कहा, रानी तू तो आग है और मैं जल रहा हूँ। मैंने उनकी छाती को सहलाया और कहा, जीजा जी, अगर जल रहे हो तो मेरी आग में डूब क्यों नहीं जाते। उन्होंने हंसते हुए कहा, रानी तू मेरी साली है, ये गलत है। मगर उनकी आंखें कहीं और ही जा रही थी। मैंने बड़े ही रोमांटिक होकर कहा, जीजा जी, साली आधी घरवाली होती हैं और प्यार में गलत सही कहा। और मैंने उनके होठों पर होठ रख दिए। उनका चुंबन एक तूफान था जिसमें मैं बह गई। मैंने सिसकते हुए कहा, उफ जीजा जी, आपके चुंबन ने तो मेरे दिल में करंट जैसा झटका दे दिया है। और उनकी कमर को जकड़ लिया। जीजा ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। हम दोनों एक दूसरे को निहारने लगे। जीजा ने बड़े प्यार से कहा, रानी तू तो चांदनी रात में किसी हीरे की तरह चमक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई हीरे की खदान में हूँ। और इतना कहते ही उन्होंने अपनी मजबूत बाहों में मुझे भर लिया। मैंने सिसकारियां लेते हुए कहा, हाय जीजा जी, आपकी मजबूत बाहों में तो मेरे दिल ही पिघल रही है। उन्होंने इतना सुनते ही मेरे होठों को चूम लिया। मेरे दिल ने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। मैं अपने दिल को अपने काबू में नहीं रख पा रही थी। मैंने तो अपने आप को उनके हवाले कर दिया, पूरी तरह से उनको सौंप दिया। मैंने कहा, जीजा जी, चांदनी रात में मुझे अपना बना लो। अब तो आपके बगैर रहना नामुमकिन सा हो गया है। उन्होंने कहा, रानी तेरी वाणी में तो मधु का सागर है। और अपनी उंगलियां मेरे बालों में फिराने लगे। अब तो मैं भी मचल उठी। मैंने कहा, हाय जीजा जी, मेरी दिल आपके लिए तड़प रही है। अब तो ये दिल सिर्फ आपका प्यार ही चाहता है। इतना सुनते ही जीजा ने अपने कपड़े, और मैं उन्हें इस हालत में देखकर मेरी तो आंखें चमक उठी। जीजा मेरे दिल की तरफ को मिटाने लगे। वो बहुत ही जोश में आ गए। मेरी चीखें हवेली में गूंज रही थी। मुझे तो एक अलग ही सुख मिल रही थी। मैंने प्यार भरे लहजे में कहा, जीजा जी, आप तो मेरे दिल के मालिक बन गए हो। और अपने नाजुक हाथों से उनको प्यार से सहलाया और फिर अपने होठों से उसे चूमने लगी। उन्होंने कहा, रानी तू तो मुझे जन्नत दिखा रही है। जीजा की सांसें तेज गति से धड़क रही थी। मैं चारपाई पर उनके सामने लेटी हुई थी। जीजा जी, मुझे दिल खोल कर प्यार करो। मुझे इतना प्यार दो कि मैं कभी भुला ना पाऊं। जीजा ने मुझे कस के अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तू मेरी दिल की रानी है। और मुझे खुश करने में लग गए।
मैं उनका भरपूर साथ दे रही थी। वो अपनी दुनिया में मग्न थे और मेरी चीख रात को चीरती हुई छत पर गूंज रही थी। मैंने कहा, मैं तो आपकी गुलाम बन गई हूँ और आपके प्यार तो मेरे दिल में तूफान मचा रही है। उन्होंने मुझे चारपाई से उठाया और अपने गले लगा लिया। मैं तो मानो जैसे हवा में ही उछल रही थी। मैंने कहा, जीजा जी, आपका प्यार मेरी जिंदगी है, और उनके होठों को चूम लिया। जीजा जी बोले, रानी तू तो चांदनी रात में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उनकी नज़र तो मेरे ऊपर से हट ही नहीं रही थी और उन्होंने मुझे चारपाई पर उल्टा लिटाया और उसके बाद तो पूछो ही मत। हाय राम, जीजा ने तो मुझे पीछे से कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया। जीजा बस भी करो, और कितना सताओगे। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। वो तो बस अपनी वो सब में बिजी हो गए। रात के 3 बज चुके थे। चांदनी रात हमारे प्यार की गवाह थी। उन्होंने मुझे गोद में उठाकर और अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कहा, जीजा जी, आप तो मेरे दिल के राजा हो। आपने तो मुझे दुनिया के सबसे खूबसूरत पल का एहसास करवाया और अपना कीमती वक्त मेरे साथ बिताया है। हम दोनों पसीने से भीग गए और चारपाई पर गिर पड़े। हमारी सांसें एक दूसरे से उलझी हुई थी। मैंने जीजा के सीने पर हाथ रखकर सहलाया और बोली, जीजा जी, आपने तो मुझे वो सुख दिया है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। जीजा जी ने मेरे होठों को चूमा और कहा, तू मेरी साली नहीं, दिल की रानी है। जब तक मैं हूँ, तेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा। तुझे खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद दीदी को हम दोनों पर शक हो गया। एक दिन जब मैं और जीजा अपने काम में मग्न थे, तो दीदी ने हमें चुपके से देख लिया। मैं डर गई, मगर दीदी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दीदी जीजा को वो सुख नहीं दे पा रही थी जो मैं उन्हें दे रही थी। दीदी ने कहा, अगर तू जीजा को सुख दे सकती है तो मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। इतना कहते ही वो चली गई। अब तो मैं दिन में जीजा की साली थी और रात में उनके दिल की रानी। हम दोनों हर रात अपना कीमती वक्त एक साथ बिताने लगे। अब तो हर रात ही हमारे लिए चांदनी रात बन चुकी थी और मैं अपनी जवानी के खुशनुमा पल को उनके साथ जीने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।